अंतरिक्ष में इसरो बैक टू बैक रच रहा कीर्तिमान। अब 600 अरब डॉलर के स्पेस मार्केट पर करेगा कब्जा। क्या है भारत का प्लान जिससे हिल गए एलोन मस्क और चीन? दोस्तों, इसरो ने अपने अगले मिशन का ऐलान कर दिया है। भारत एक साथ 3 मिशन लॉन्च करने वाला है। इसरो GSLV मार्क 2 रॉकेट के जरिए नेविगेशनल सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च करेगा, जो भारत के नेविक सैटेलाइट सिस्टम का पार्ट है। तो वहीं PSLV रॉकेट के जरिए सूर्य की खोजबीन करने वाला मिशन आदित्य L1 लॉन्च होगा। तो वहीं देश का सबसे धांसू मिशन चंद्रयान 3 भारी भरकम रॉकेट LVM-3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 को अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है। तो वहीं गगनयान के लिए बेहद महत्वपूर्ण एबॉट मिशन अगले महीने मई में लॉन्च होगा, यानी अब ताबड़तोड़ लॉन्चिंग होने वाली है। हालिया PSLV C-55 रॉकेट की लॉन्चिंग की अगर हम बात करें तो भारत अब तक 424 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है और अब कमर्शियल मार्केट में इसरो ताबड़तोड़ लॉन्चिंग का नया रिकॉर्ड कायम करने की ओर है। और दोस्तों, यहीं से कुछ ऐसा होने वाला है जो दुनिया को हिला करके रख देगा। बताऊंगा आपको। पहले जरा साल 2013 पर एक नजर मार लीजिए। तब भारत मंगलयान मिशन लॉन्च करने जा रहा था। तब अमेरिका और यूरोपीय मीडिया इसरो का मजाक बना रहे थे, कार्टून्स बनाए जा रहे थे। तब दोस्तों, अमेरिका का स्पेस बजट सबसे ज्यादा 39.3 अरब डॉलर का था। चीन का उस वक्त 6.1 अरब डॉलर का, रूस का 5.3 बिलियन डॉलर का और जापान 3.6 अरब डॉलर के स्पेस बजट के साथ चौथे नंबर पर था। और दोस्तों, इस फहरिस्त में भारत बहुत नीचे था। भारत का बजट महज 1.2 अरब डॉलर का था। लेकिन तब भारत ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जिसने पूरी दुनिया में तांडव मचा दिया। पहले गगनयान को एक ही झटके में लॉन्च कर डाला और उसके बाद 104 सैटेलाइट्स एक साथ अंतरिक्ष में छोड़कर के रिकॉर्ड बना दिया। और अब दुनिया में भारत की धाक लगातार बढ़ती जा रही है। अंतरिक्ष में भारत एक महाशक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। अंतरिक्ष में भारत बेहद कम कीमत पर सटीकता के साथ और पूरे भरोसे के साथ मिशन की लॉन्चिंग करता है। अभी इसरो ने सिंगापुर के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए। इससे पहले 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। लगातार और कई देश कम लागत में भारत से ये सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं और भारत पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। इसरो अब तक 424 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है और ये फहरिस्त अब तेजी के साथ बढ़ रही है। और इसी बात से चीन छोड़िए, अमेरिका और रूस को भी मिर्ची लग चुकी है, क्योंकि सब मिलकर भी इस रफ्तार को रोकने में नाकाम हैं। क्योंकि अब कुछ ऐसा हुआ है कि इसरो की ताकत एक ही झटके में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब इसरो का फोकस है 6 अरब डॉलर वाली स्पेस इकोनॉमी पर। तो क्या है भारत की प्लानिंग? कैसे अचानक मोदी सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को इसरो में घुसाकर दुनिया जीतने वाला प्लान रेडी कर लिया है और कैसे इसरो अब भारत को सुपर पावर नेशन बनाने की ओर अग्रसर है? तो चलिए दोस्तों, मैं तमाम बातें आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बेहद मजेदार और उत्साह से भरने वाली हूं। मोदी के प्लान के बाद इसरो को मिला प्राइवेट प्लेयर्स का दम। अंतरिक्ष में भारत ने निकाल दी नासा और चीन की हेकड़ी। दोस्तों, इसरो के पास इस वक्त SSLV के छुटकू रॉकेट से लेकर के LVM-3 जैसे भारी भरकम रॉकेट मौजूद हैं। SSLV कुछ ही वक्त में रेडी हो जाता है और ऑन डिमांड मोड में छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर डालता है। तो मझोले सैटेलाइट्स PSLV लॉन्च कर देता है और भारी भरकम सैटेलाइट्स यानी 6000 टन वाले सैटेलाइट्स भी इसरो LVM-3 के जरिए लॉन्च कर देता है। मतलब दोस्तों, हर तरह के स्पेस मार्केट पर कब्जा होने जा रहा है। स्पेस इकोनॉमी साल 2025 तक 600 अरब डॉलर की हो जाएगी और इसमें भारत के लिए बड़ा मौका खुल चुका है। और इसकी वजह यह है दोस्तों कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है। तो दूसरी और रूस भी यूक्रेन वॉर की वजह से अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे में भारत के पास इस मौके को भुनाने का अच्छा अवसर है। दरअसल दोस्तों, स्पेस एक्स फिलहाल की डेट में स्पेस क्राफ्ट बनाने, कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने जैसे कामों में अग्रणी है। तो वहीं रूस और चीन भी कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन पिछले एक साल में सारा का सारा खेल बिगड़ चुका है। दोस्तों, इस मामले में फ्रांस भी आगे हुआ करता था, लेकिन फ्रांस के एरियन स्पेस को अपने रॉकेट को तैयार करने में अब बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।
तो वहीं ब्रिटेन की कारोबारी रिचर्ड ब्रेंसन की सैटेलाइट लॉन्चिंग कंपनी वर्जिन ऑर्बिट होल्डिंग इंक ने हाल ही में कहा है कि जनवरी में उसका लॉन्च फेल होने के बाद वो अब अनिश्चित काल के लिए अपनी लॉन्चिंग को स्थगित कर रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है भारत की, तो भारत स्पेस एक्स का तगड़ा ऑप्शन बनता जा रहा है, क्योंकि स्पेस एक्स के लॉन्चिंग मिशन की लागत बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा बहुत सारे देश और निजी उपभोक्ता भारत की ओर रुख कर रहे हैं। कम लागत की वजह से सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भारत काफी पसंद किया जाने वाला विकल्प बन चुका है। दोस्तों आपको याद ही होगा कि साल 2013 में भारत ने मंगल ग्रह पर एक ऑर्बिटर भेजा था और उस मिशन की लागत उसी साल नासा के प्रोब की तुलना में 10वां हिस्सा ही थी। और दोस्तों इस पूरे के पूरे मामले में स्पेस रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म नॉर्दर्न स्काई रिसर्च के मुताबिक स्पेस एक्स बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन दोस्तों दुनिया के देश इसके विकल्प के तौर पर अब चीन भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि चीन और अमेरिका की टसल चल रही है। रूस इस वक्त बैन झेल रहा है और इस वक्त ज्यादातर डिमांड अमेरिका से ही है, लिहाजा राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारत बहुत तगड़ा विकल्प है। दोस्तों इस फर्म का कहना है कि कई सैटेलाइट ऑपरेटर्स के लिए चीन के रॉकेट बहुत ज्यादा बेकार साबित हो सकते हैं, क्योंकि चीन इनकी टेक्नोलॉजी चुरा सकता है। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर भारत इस मामले में बहुत ज्यादा भरोसेमंद है, साथ ही भारत में सैटेलाइट भेजने का खर्च दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। जियोपॉलिटिकल लिहाज से भी इस वक्त भारत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत अधिकांश देशों का करीबी बना हुआ है, लिहाजा भारत एक विश्वसनीय विकल्प के तौर पर उभरा है। इसरो की कमर्शियल कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में ब्रिटेन की कंपनी वनवेब के 72 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ब्रिटेन की सैटेलाइट कंपनी वनवेब एक ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इंटरनेट नेटवर्क बना रही है। ऐसी कई और कंपनियां भी स्पेस में हाई स्पीड इंटरनेट डिलीवर करने में आगे बढ़ चुकी हैं और इससे ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। लिहाजा दोस्तों अब भारत की चांदी होने वाली है। स्पेस इकोनॉमी में तेजी से बढ़ रहा है भारत का रकबा। अब तेजी से आधुनिक तकनीक हासिल करने में जुटा इसरो। दोस्तों भारत खुद को चीन के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। मार्च 2020 में अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स में चीन की हिस्सेदारी 13.6% हुआ करती थी, जबकि तब भारत की हिस्सेदारी 2.3% ही थी। पिछले साल चीन ने 64 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। चीन की ज्यादातर कंपनियां अभी अपने रॉकेट्स डेवलप करने में लगी हैं। चीन की स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सी स्पेस ने 6 सैटेलाइट भेजे, जबकि गैलेक्टिक एनर्जी ने 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा दिए। दूसरी ओर भारत ने पिछले साल केवल 5 सैटेलाइट ही लॉन्च किए, लेकिन अब इसरो और भारत के प्राइवेट प्लेयर्स एक साथ तूफान मचा चुके हैं और इसरो की कमर्शियल यूनिट सैटेलाइट्स को बहुत ही कम लागत में लॉन्च कर रही है। तो वहीं हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो अपना रॉकेट लॉन्च करने वाली देश की पहली निजी कंपनी बन चुकी है, जो दुनिया की लॉन्च कंपनियों से बहुत ही कम लागत में सैटेलाइट को लॉन्च कर देगी। दोस्तों इस कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो सैटेलाइट लॉन्चिंग की कॉस्ट को $10 प्रति किलोग्राम तक पहुंचा देगी, जो इस वक्त हजारों डॉलर तक है। यानी आने वाले वक्त में ये अकेली कंपनी ही एलोन मस्क की कंपनी को टक्कर दे सकती है। तो वहीं दोस्तों अमेरिका और यूरोप की वजह से चीन वाली कंपनियां धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि उनके पास लॉन्चिंग के लिए सैटेलाइट्स पहुंचेंगे ही नहीं। दोस्तों स्पेस सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी बढ़ने से इसरो को तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि इस वक्त इसरो को रॉकेट बनाने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो रिसर्च वाले कामों में नहीं लग पाता। दोस्तों इसरो अपनी लॉन्चिंग की सफलता दर को और रॉकेट की विश्वसनीयता को और बढ़ाने में लगा है, जो इस वक्त करीब 70% है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को भी बना लिया है, जिससे कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग की कॉस्ट और ज्यादा घट जाएगी। दोस्तों मोदी सरकार भी इसरो को लगातार बूस्ट कर रही है ताकि स्पेस के सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस साल 2020 में मोदी सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को उपग्रह और रॉकेट्स बनाने के लिए नियमों में छूट दे दी थी। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्पेस सेक्टर को विकसित करने पर काफी तवज्जो दी जा रही है और इसका मकसद भारत को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में टॉप डेस्टिनेशन बनाना है। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में हैवी लिफ्ट लॉन्चर्स की भारी कमी हो सकती है। लिहाजा दोस्तों
दोस्तों भारत प्राइवेट प्लेयर्स को मिलाकर के ग्लोबल स्टेज पर कंपटीशन कर पाएगा। इसरो अब बड़े रॉकेट LVM-3 के प्रोडक्शन में बहुत तेजी ला चुका है ताकि 2025 तक भारत के सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज की वैल्यू करीब 2 गुना बढ़ाकर $1 अरब तक उसे पहुंचा दिया जाए। इस वक्त दोस्तों भारत की न्यू स्पेस कंपनी 52 इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्विसेज दे रही है और स्पेस इकोनॉमी का आकार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो साल 2020 में स्पेस इकोनॉमी का आकार $447 अरब का था, जो 2025 तक के $600 अरब का हो जाएगा, जिसमें भारत दनादन चौके और छक्के मार रहा है। भारत साल 2020 में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में केवल 2.5% यानी 2.6% और करीब $9.6 अरब के बराबर ही वैल्यू रखा करता था। मतलब दोस्तों हमारे देश की जीडीपी का आधा फीसदी यानी 0.5% ही ये था, लेकिन जिसमें सैटेलाइट सर्विस और एप्लीकेशन सेगमेंट का बड़ा हिस्सा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों अब आप सुनिए, जो बड़ा मजेदार है वो ये है कि 2025 तक भारत दुनिया का 13% योगदान दे रहा होगा और हर 6% की ग्रोथ के साथ भारत की स्पेस इकोनॉमी $13 अरब तक पहुंच जाएगी। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट लिख करके जरूर बताइए।